अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ वक़ास अज़ीम और आज के वीलॉग में हम आइंदा माली साल के बजट से मुताल्लिक बात करते हैं, क्योंकि उसमें बहुत ही परेशान कुन सी खबरें आ रही हैं। क्योंकि एक तरफ अगर हम आलमी मंडी में देखें तो तेल की कीमतों में अब इजाफा होना शुरू हो चुका है और तकरीबन कोई इस वक्त जो आलमी मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमत है, ब्रेंट ऑयल की कीमत है, वो 2 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंची हुई है। इस वक्त अगर हम देखें तो जो आलमी मार्केट में तेल की कीमतें हैं वो $68 और $69 फी बैरल की सतह पर पहुंची हुई हैं। और अमरीकी सदर भी ये बयान दे रहे हैं कि आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में इजाफा नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर हम पाकिस्तान के बजट को देखें तो इसमें पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी के नाम पर हुकूमत ने आइंदा माली साल के दौरान 1468 अरब रुपए पाकिस्तान के अवाम से वसूल करने का फैसला किया है। इस वक्त पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल पर जो लेवी है वो 77 पे 78 पे फी लीटर पर लगी हुई है और फौरी तौर पर आप देखेंगे कि इसमें ₹2.5 का इजाफा हो जाएगा और पेट्रोलियम लेवी जो है वो 80 रुपए से तजावुज़ करती हुई आपको नज़र आएगी। तो पेट्रोल की कीमतों में पाकिस्तान में इजाफा होना शुरू हो चुका है। आप ऐसे समझ लें कि अब अगली मरतबा जब आपको पेट्रोल मिलेगा तो उसमें 2 ढाई 3 रुपए का आपको पेट्रोल महंगा ही मिलना शुरू हो जाएगा। और अगर इस वक्त आप देखें कि ईरान और इसराइल की जो जंग है उसमें जंग अगर हो जाती है और ईरान के ऊपर हमला हो जाता है तो फिर आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में मज़ीद भी इजाफा मुमकिन है। तो ये गैर यकीनी सी सूरत हाल जो है वो इस वक्त पैदा होती हुई दिखाई दे रही है, ख़ास तौर पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को लेकर। लेकिन आज वज़ीर ख़जाना की जानिब से कुछ बयानात जो है वो बहुत अच्छे अच्छे बयानात आए हैं, खुशखबरी सुनाई गई है वज़ीर ख़जाना की जानिब से, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि इस वक्त पाकिस्तान में शरह सूद जो है वो गुज़िश्ता 1 साल के दौरान 22% से कम होकर अब 11% पर आ चुका है। लेकिन अब मंडे को पीर के रोज़ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उसका इजलास होने जा रहा है। तो वो फैसला करेगी कि शरह सूद में मज़ीद कमी हो सकती है या फिर नहीं। लेकिन उन्होंने इंदिया दिया है कि इस वक्त शरह सूद में कमी की गुंजाइश मौजूद है और इसी साल के दौरान यानी कि साल जो 2025 चल रहा है इसी के अंदर अंदर आप देखेंगे कि जो शरह सूद है वो सिंगल डिजिट में आ जाएगी। लेकिन पाकिस्तान के जो माहिरीन है, इक़्तिसादी माहिरीन है, वो ये समझते हैं कि शायद ये हुकूमत के लिए और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के लिए मुश्किल तरीन फैसला हो कि सिंगल डिजिट में शरह सूद को लेकर आए, क्योंकि हुकूमत ने जो महंगाई का टारगेट रखा हुआ है अगले माली साल के दौरान वो 7.5% का रखा हुआ है। 7.5% तक अगर महंगाई रहती है तो फिर यकीनन जो शरह सूद है वो थोड़ी सी ऊपर ही रहेगी। लेकिन वज़ीर ख़जाना ये समझते हैं कि शरह सूद को कम होना चाहिए और इस वक्त बिजनेस कम्युनिटी जो है वो भी सबसे बड़ा मुतालबा यही कर रही है कि शरह सूद को आप 6-7% पर लेकर आएँ। अगर शरह सूद पाकिस्तान में कम होती है तो एक तरफ जहाँ सनतों को फ़ायदा होगा तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के जो कर्ज़े हैं उनमें भी अच्छी खासी कमी होगी। जो रवां साल इस वक्त चल रहा है, हुकूमत ने जिस तरह शरह सूद को कम किया है उसकी वजह से हुकूमत के कर्ज़े में तक कम अज़ कम 1000 अरब रुपए की बचत की तवक्को की जा रही है। और वज़ारत ख़जाना के जो अपने आदाद शुमार है उसमें भी यही देखा जा सकता है कि तकरीबन 800 अरब रुपए का तखमीना इन्होंने लगाया हुआ है। जो परेशान कुन सूरत हाल है वो ये है कि FBR की जो बजट पॉलिसी है, जो टैक्सेशन पॉलिसी है, उसका कोई सर पैर इस वक्त नज़र नहीं आ रहा। अगले माली साल के दौरान FBR को 14,000 अरब रुपए का टैक्स इकट्ठा करना है, जो कि इस वक्त 11,000 और 11,900 अरब रुपए, 12,000 अरब रुपए से नीचे नीचे है। तो FBR को अगले माली साल के दौरान 2,200 अरब रुपए का इजाफी टैक्स इकट्ठा करना है। अब FBR के पास दो रास्ते हैं, एक इन्फोर्समेंट का रास्ता है, दूसरा नए टैक्सेस का रास्ता है। अगर इन्फोर्समेंट की हम बात करें तो यहाँ पर बजट में आपको किसी भी जगह पर कोई इन्फोर्समेंट के इतने बड़े मैयर्स नज़र नहीं आ रहे जिससे FBR 2,200 अरब रुपए इकट्ठे कर ले। वज़ीर ख़जाना खुद ये कह रहे हैं कि इस साल के दौरान आपने इन्फोर्समेंट मैयर्स के ज़रिए 389 अरब रुपए के टैक्सेस इकट्ठे किए हैं और अगले साल अगर ज़्यादा से ज़्यादा
इंफोर्समेंट के ज़रिए इकट्ठे कर भी लें तो वो कोई 500 अरब रुपए के होंगे, लेकिन 1500 अरब रुपए इजाफी मज़ीद कहाँ से आएगा? इसका आप पूरा बजट उठा कर देख लें इसको, इसमें आपको इसका कोई जवाब नहीं मिलेगा कि ये 1500 अरब रुपए के टैक्स इकट्ठे कहाँ से होंगे। हाँ, जो कवानीन साजी पीआर इस वक्त कराने की कोशिश कर रहा है वो इंतहाई सख्त है। उसके बाद इस कवानीन के बाद पाकिस्तान में जो कारोबारी तबका है वो सड़कों पर आ जाएगा और कारोबार बंद हो जाएंगे। ख़ास तौर पर जो पावर्स और इख्तियारात एफबीआर को कारोबारी अफराद की गिरफ्तारी के लिए दिए जा रहे हैं कि एक असिस्टेंट कमिश्नर के अहदे का ऑफिसर कमिश्नर की मंजूरी के बगैर सिर्फ शवाहद की बुनियाद पर, सिर्फ इल्ज़ाम की बुनियाद पर किसी भी कारोबारी शख्स को, टैक्स पेयर को गिरफ्तार कर सकता है। यहाँ तक कि किसी कंपनी के सीईओ को, डायरेक्टर को, सीएफओ को और कंपनी के मालिकान को गिरफ्तार कर सकता है। ये इतना बड़ा इस वक्त एफबीआर कानून साजी कराने जा रही है जिससे पूरे पाकिस्तान की मईशत के अंदर और कारोबार के अंदर और बिजनेस के अंदर एक भूलचाल सा आ जाएगा। जो आप अगर अखराजात में देखें तो आज सेक्रेटरी ख़जाना की जानिब से ये इंकशाफ किया गया है कि जो आइंदा माली साल के दौरान पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज हैं जिन्होंने भारत के साथ जंग लड़ी है और भारत को जंग हराई है, उनके लिए खुसूसी अलाउंस है, 50% का खुसूसी अलाउंस है जो कि उनको उनकी तनख्वाहों पर फराहम किया जाएगा। पाकिस्तान की अफवाज के ऑफिसर्स के लिए 50% का खुसूसी अलाउंस है, जेसीओज़ के लिए 20% और सिपाहियों के लिए भी 20% का खुसूसी अलाउंस अगले माली साल के दौरान जो है वो जारी किया जाएगा। तो मुसल्लह अफवाज के लिए एक खुसूसी पैकेज हुकूमत लेकर आई है ताकि उनकी हौसला अफजाई हो सके। आज के लिए इतना। इस वीडियो को आप कमेंट सेक्शन में जाकर लाइक कर सकते हैं और अपनी राय का भी इजहार कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।